वाक़े का ताल्लुक ज़िला बन्नू से है। ज़िला बन्नू पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतहाई अहम शहर है जो वज़ीरिस्तान और मियाँ वली के दरमियान में वाक़या है। बन्नू में आज से 25 साल पहले एक बहुत नामवर जादूगर रहता था। ये जादूगर काले जादू और सफली अलूम में बहुत माहिर था। इसकी मौत इतनी अज़ियतनाक थी कि जिसने देखा अल्लाह से पनाह मांगा। पूरा 1 महीना वो नज़ा की हालत में रहा, मगर इसकी रूह जिस्म से नहीं निकलती थी। बहुत मुश्किल से 1 माह नज़ा की हालत में रहकर जब इसकी रूह ने परवाज़ की तो ज़मीन इसे जगह देने को तैयार ना थी। पूरी 3 जगह इसकी कब्र खोदी गई, मगर हर जगह नहायत ही सख्त होती। वह मुश्किल जब कब्र तैयार होती तो इसमें पहले से बिच्छू और सांप मौजूद होते। दूसरी जगह कब्र बनाई गई तो यही हालात थे। तीसरी जगह जब कब्र तैयार हुई तो सांप का हालात से ही पाला पड़ा। कब्र बनाने वाले लोग जमीन खोद खोद कर तंग आ चुके थे, इसलिए इन्होंने तीसरी मरतबा वही हालात देखकर कहा कि हम मजीद खुदा नहीं कर सकते। बेहतरी इसी में है कि मैयत को इसी कब्र के हवाले कर दो। मुश्तरका फैसले के बाद इसको कब्र में फेंक कर कब्र बंद कर दी गई। इस जादूगर का एक चेला था जिसने अपने आप को मांगने वाला फकीर बना लिया। ये चेला हर घर का दरवाजा खटखटाता और भीख के लिए तकाजा करता। अमूमन ये उस वक्त घर से निकलता जब घर के मर्द कामों पर गए होते। जिस घर में कोई खूबसूरत औरत दिल को भा जाती, इससे खैरात लेने की बजाय इसको तवीज़ धागे के चक्कर में फंसा लेते। एक दफ़ा वो बन्नू की एक सैयद फैमिली के दरवाजे पर गया। मामूल के मुताबिक मर्द घर में मौजूद नहीं थे। खैरात देने के लिए और दरवाजे पर आई। फ़कीर ने कहा कि मैं तुमसे खैरात नहीं लेता, मेरा इल्म कहता है कि तुम पर किसने जादू किया है। बस तुम अपने थोड़े से बाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारे जादू का तोड़ कर दूंगा। औरत इंतहाई पढ़ी लिखी और जहाँ दीदा खातून थी। वो मुआशियों के बाड़े में गई और बड़े में बंधे हुए बिछड़े की दुम से कुछ बाल काट कर फकीर को दे दी। फकीर बड़ा खुश हुआ कि चलो एक नया शिकार फंसा लिया। जब इसका शोहर घर आया तो औरत ने पूरी बात अपने शोहर को बता दी। जब रात हुई तो जिस कमरे में गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए थे वहां से अजीबो गरीब आवाज आने लगी। इसका शोहर उठा और जानवरों के कमरे में गया और ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही कि गाय का बिछड़ा उछल रहा है। औरत का शोहर पूरी तरह बात समझ गया। इसने दरवाजा बंद किया और अपने चंद दोस्तों को बुलाने के लिए घर से निकल गया। मर्द ने और इसके दोस्तों ने बिछड़े का ताक़ुब किया। वो बिछड़ा कब्रिस्तान, बिल्कुल कब्रिस्तान के दरमियान में वो फकीर झोंपड़े के बाहर इसी तरफ देख रहा था जिस तरफ से बिछड़े ने आना था। फकीर हैरान हुआ कि अब की बार औरत की बजाय एक बिछड़ा उसकी तरफ आ रहा है। औरत के शोहर ने आकर फकीर को सोच लिया। इसने कहा कि मैं गलत था। फकीर अब मिन्नतें करने लगा कि मैंने औरत का गलत इस्तेमाल किया, मैं अब तौबा करता हूँ। मगर इस औरत के शोहर ने कहा कि मैं फिर तुम्हें मजीद मोहलत देकर देगर घरों को खाब करने नहीं दूंगा। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका काम तमाम कर दिया। बाद में पुलिस को सारी तफसील बता दी, केस चला और वो बाइज्जत बरी हो गया। अब सुनिए इस फकीर को ये अमल सिखाने वाले असल जादूगर का हाल। जब भी कोई औरत इसके पास अपना कोई मकसद लेके आती, वो पहली बात करता, मुझसे पर्दा नहीं करो। अगर कोई काम उम्र लड़की या औरत दिल को बा जाती तो इसका बायोडाटा तो पहले ही पूछ चुका होता। फिर कहता जब तुम्हें आयाम आए तो फिर आना। औरतें अपना मकसद पाने के लिए इसकी हर बात पूरी करती। जब रात होती तो वो अपने अमल के जोर से अपनी मतलूबा लड़की या औरत को अपने कंट्रोल में कर लेता। वो बिल्कुल इसके काबू में होती। औरत आधी रात के बाद अपनी नींद से उठती। घर के बाहर जैसे ही वो कदम निकालती, औरत गधी का रूप डाल लेती। वो गधी चलती चलती सीधा इस जादूगर के दरवाजे पर आ जाती। वो औरत पूरी तरह इस जादू के करके कब्जे में। जादू पूरी रात इससे अपनी हवस पूरी करता
और फिर मकसद पूरा होने के बाद दोबारा औरत को गधी का रूप देकर वापस कर देते और औरत अपने घर पहुंचकर सही हालत में आ जाती। इस तरह इसने अपने जादू से हर किसी का नुकसान किया, जिसकी इन औरतों को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ती। मगर जादूगरों के चक्करों में पड़कर न जाने क्या क्या कीमत चुकाती हैं सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। अगर आप इस वीडियो के मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं तो बराहे मेहरबानी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें